गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को एक का पाठ पक्का करा रहे हैं। सारे दिन में सोचो, ऐसी कौन सी एक बात बाबा बता रहे हैं। सतयुग में सब चीजें एक होगी ना, यहाँ पर अनेक है। तो कहते हैं दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो सतयुग में कभी भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एक ही है। तो आज देखते हैं कि कौन सा एक का पाठ बाबा हम बच्चों को इस समय पक्का करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक धर्म होता है। तो बाबा उसकी प्रैक्टिस अभी कराते हैं कि सब आत्मा का जो एक धर्म, उसमें मुझे अपने आप को स्थित करना है, स्वधर्म में स्थित करना है। जो आत्मा की 7 क्वालिटीज है, उसको याद रखेंगे तो आत्मा उसका अनुभव करती जाएगी, दूसरों को भी उसका अनुभव कराती जाएगी। फिर बाबा कहते एक राज्य। सारे दिन में मुझे चेक करना है कि आज मैंने अपने आप को आत्मा समझकर हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर अच्छा राज्य किया। एक का राज्य होना चाहिए जो आत्मा का। कभी कभी और ऑर्गन्स हम आत्मा को चला लेते हैं, तो आत्मा बेचारी स्लेव बन जाती है, तो फिर प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक राज्य होगा तो आत्मा मायाचीत बन जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते एक भाषा। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने बोला हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए, बहुत ऊंची श्रेष्ठ भाषा होनी चाहिए। क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से होता नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। हमारी भाषा श्रेष्ठ भाषा, जिसमें उमंग उत्साह भरा हुआ है, जिसमें हिम्मत भरी हुई है, जिसमें मधुर शब्द है। तो वो शब्द, वो भाषा अभी बोलनी है। फिर बाबा कहते हैं एक टिक माना एक मत। अब बाबा आया है हमें मन मत पर मत से फ्री कराकर एक की मत पर टिकाने के लिए। तो जितना जितना श्री मत को हम फॉलो करते जाएंगे, उतना उतना वाहियात बातों से, जरमुई जगमुई की बातों से आत्मा फ्री होती जाएगी और हमारे मन में श्रेष्ठ विचार चलते जाएंगे। फिर बाबा कहते एक रस। सारे दिन में, हर समय, हर कदम में बेहद के ड्रामा के विचित्र दृश्य को देखते हुए घबरा नहीं जाना है। नहीं तो हमारी खुशी चली जाएगी। हर बात में अपना कल्याण समझकर चलते चलेंगे तो हमारी अवस्था अचल, अडोल, स्थिर और एक रस बन जाएगी। और रसों का त्याग करना है, चिंता, राग, द्वेष, भय। तो आत्मा एक रस का अनुभव कर पाएगी, ऊंची स्थिति का अनुभव कर पाएगी। फिर बाबा हमें एक नामी बनाता है। सारे दिन में कर्म करते एक बाबा की ही याद रहे, कोई भी देहधारियों की याद या उनके नाम रूप में हम नहीं फंसे। करण करावनहार बाबा की ही स्मृति रहे, वो है एक नामी। फिर बाबा कहते इकोनॉमी भी करनी है। किसकी इकोनॉमी करेंगे? समय की बचत करनी है, संकल्पों की बचत करनी है। बाबा से हमें जो खजाने मिले हैं, उन खजानों की भी मुझे इस समय बचत करनी है। वो इकोनॉमी हो गई। फिर बाबा कहते एक भाव रखना है, यानी हर आत्मा के प्रति
एक आत्मिक भाव रहेगा तो आपस में प्यार, एकता, शांति का अनुभव होता रहेगा। तो बाबा कहते सदा अद्वैत भाव रखना है, द्वैत भाव नहीं रखना है। फिर बाबा कहते एक भावना, अर्थात ब्राह्मण जीवन में हर आत्मा को भाई भाई समझकर स्नेही, सहयोगी बन दूसरों को भी हमारे समान उसको हम बनाए, उनको भी आगे बढ़ाने की हमारे अंदर में भावना हो। और सदा ये बात की स्मृति रहे कि मुझे दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, खुद पदम गुना आगे बढ़ जाएंगे और बाप से मिले हुए गुण और विशेषताओं से खुद तो संपन्न बने, दूसरों को भी बनाने की भावना रखनी है। फिर बाबा कहते एक दृष्टि, संगम युग पर हर आत्मा के प्रति बाप समान हमारी दृष्टि रहे, किसी के प्रति भी कुदृष्टि नहीं जावे। हर आत्मा की विशेषताओं को देखे, उनके अवगुणों को हम न देखे। हर आत्मा को नजर से निहाल करने से हम उन आत्माओं की सेवा करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। फिर बाबा कहते एक वृत्ति, तो सारे दिन में कौन सी वृत्ति मेरी होनी चाहिए, त्याग वृत्ति चाहिए। देह भान का त्याग, कहाँ पर भी जरा सा भी लगाव, झुकाव, टकराव, अटकाव, इन सब से अपने आप को फ्री करना है। और दूसरा बाबा कहते अनासक्त वृत्ति चाहिए। चाहे निंदा हो, ग्लानि हो, महिमा हो, बीती हुई बातें सुनने सुनाने में जरा भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सदा स्मृति रहे कि जहां आसक्ति है वहां पर माया भी आ सकती है। और तीसरी बाबा कहते बेहद की दृष्टि हमारी, वृत्ति हमारी रहे ब्राह्मण जीवन में। कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं, अशुद्ध कामनाएं नहीं रखनी है। इन सब से वैराग्य, वैराग्य करने में ही हमारा कल्याण है। तो ये 3 प्रकार की वृत्ति बाबा बार बार याद दिलाते हैं, त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति और वैराग्य वृत्ति। तो ऐसी वृत्ति हमारी होनी चाहिए। फिर बाबा कहते एकांतवासी बनना है, एक के अंत में चले जाना है। तो बाबा कहते अंत मते सो गति होगी। तो अंतिम समय में जितना हमारा मन बुद्धि शक्तिशाली होगा, उतना बाबा कहते सारा कलप चलेगा। तो सदा शांति धाम, सुख धाम की याद में हमारी मन बुद्धि दोनों स्थिर रहे। ये है एकांतवासी बनना। फिर बाबा कहते एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। संगम का तो लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना, बाप समान बनना। भविष्य का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण देवता बनना। तो एक लक्ष्य बुद्धि में रखना है। फिर बाबा कहते एक लक्षण, कहते ना हमारे जीवन में कथनी और करनी दोनों बाबा कहते समान होनी चाहिए। अगर लक्ष्य मेरा टाइट होगा तो लक्षण अपने आप जीवन में आते जाएंगे। फिर बाबा कभी कहते एक नशा होना चाहिए। सारे ब्राह्मण जीवन में मुझे एक बाबा से ही सारे संबंध जोड़ने हैं, देहधारियों पे दिल नहीं लगानी है। ये बात अंदर में पक्का होगा तो बाबा कहते हैं
हमारे जीवन में पवित्रता आती जाएगी और पिता व्रता, पतिव्रता बन जाएंगे। फिर वो नशा चढ़ेगा। फिर बाबा कहते एक बल, ब्राह्मण जीवन में हर परिस्थिति में एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ मुझे पक्का करना है। किसी से भी अल्पकाल का सहारा नहीं लेना है। बस जो कुछ लेना है बाबा से लेना है। कोई ब्रदर सिस्टर से नहीं लेना है। तब अंदर में वो बाबा की सर्वशक्तिवान की शक्ति आती जाएगी, वो बल इकट्ठा होता जाएगा। तो इसको बाबा कहते एक बल। फिर बाबा कहते एक भरोसा। तो ब्राह्मण जीवन में मुझे एवर रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। समय पर, श्वास पर कोई हमारा भरोसा नहीं है और न भरोसा रख सकते हैं। अभी अभी बाबा ने कहा और हमने किया। इसी पे ही हमारा महान कल्याण समाया हुआ है। ऐसा भरोसा बाबा पे रखना है। और लास्ट में बाबा कहते एक लगन, यानी ब्राह्मण जीवन में एक ही लगन रहे। कौन सी एक लगन रखेंगे? कि मुझे यज्ञ की सेवा करनी है, मुझे स्वयं का पुरुषार्थ करना है, मुझे स्वदर्शन की बाप समान कर्म योगी फरिश्ता या कर्मातीत बनने की लगन में मगन अवस्था बनानी है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में हर घड़ी एक 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 बनने का पाठ पक्का करना है। तो भविष्य में नंबर 1 पद के अधिकारी हम बन जाएंगे। तो आज बाबा पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, अल्प माना एक का पाठ। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली 13 नवंबर की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। एक का पाठ का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। आज का प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल विपरीत है? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत से बिल्कुल विपरीत है? ऐसी कौन सी बात बाबा बताते हैं? तो मनुष्य मत तो कहती है कि हम मोक्ष में चले जाएंगे। जैनिज्म, बुद्धिज्म, कई अलग अलग धर्म है जहां उनका लक्ष्य ही होता है मोक्ष में जाने का। लेकिन श्रीमत कहती है कि ये ड्रामा आदि अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। भल कोई कहे कि ये पार्ट बजाना हमको तो पसंद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पार्ट बजाने आना ही है। एक्टर माना ही पार्ट। ऊपर बाबा को भी मोक्ष नहीं मिलता, उसको भी साइकिल के एंड में आना पड़ता है ना। तो फिर हमें तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो बाबा कहते श्रीमत ही तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाती। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं, बच्चे भी हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। तो पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है।
क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाबा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को तो है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये सब बातें तुम्हें औरों को भी बैठ समझानी है। तो अभी बाबा आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता। परंतु अभी हम सब भाई पतित है। एक भी इस दुनिया में पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये तो है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इसीलिए 10 शीश वाला रावण बताते हैं ना। तो ये बाबा कहते उसका ये सिंबल है। बाबा बहुत सिंपल रीति से तुम बच्चों को समझा रहे हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले तो ये समझाओ कि हम आत्माओं का वो बाप है, सभी ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है ना। समझा करके फिर बाबा कहते पक्का कराना है कि भाई बाबा ठीक समझा रहे हैं ना। लिखो हम सब आत्माएं भाई भाई है और हमारा बाप एक ही है। कहते ना गॉड इज वन, तो बाप एक ही है। हम सब सोल्स, वो है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो क्या फायदा होगा। एक बाबा को समझ लेंगे तो क्या फायदा होगा। सर्वव्यापी का कीचड़ा पट्टी जो भी बुद्धि में है वो निकल जाएगा। तो पहले पहले किसी को अल्फ का परिचय देना है। एक बाबा के बारे में बताना है। बोलो ये पहले अच्छी रीति से बैठ करके तुम लिखो। आगे सर्वव्यापी कहते थे, अब समझता हूं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर वो बातों को सुन करके उनको अपने आप रियलाइज होगा। फिर कहेंगे कि वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। हम सब भाई भाई है। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता, परमात्मा, अल्लाह। तो पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं। न हमारे में परमात्मा कोई व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा ही शरीर के आधार से अपना पार्ट बचाती है। तो ये बात पक्का कराओ। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ही तो टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं ना। लाखों वर्ष की तो बात हो न सके। ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है, इसको भी तो जानना पड़े ना। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और उसको कहा जाता है सेमी स्वर्ग। किसको, त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग। 2 कला कम हो जाती ना। तो बाबा कहते वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में हो जाती है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। तो नई दुनिया को सतयुग कहा जाता। उनकी तुम बच्चों को बैठ महिमा करनी है। नई दुनिया में
एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक ही धर्म था ना, सब चीजें एक थी वहां। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा हुआ है, विष्णुपुरी ही बदलकर फिर राम सीतापुरी बन जाती है। त्रेता युग में विष्णुपुरी बदलकर राम सीता की पुरी बन जाती। फिर उनकी डिनेस्टी चलती, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, फिर आता है रावण का राज्य, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते, तो विकार का सिस्टम बन जाता। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वहां रहता है। चित्र भी दिखाना है, तो साथ साथ ओरली भी समझाना है। तो बाबा हमको टीचर होकर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। तो पहले पहले बाबा आकर क्या करते हैं, खुद का परिचय देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे भी शरीर तो चाहिए ना, नहीं तो बताओ मैं बात कैसे करूं। बाबा तो ज्योति बिंदु है, उसको भी बात करने के लिए शरीर का आधार चाहिए। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती। आत्मा में ही तो सारे संस्कार होते हैं ना। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा लेकर के जाती है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बचाते हैं। विकर्म खाली होता है कलयुग में, द्वापर में। सतयुग त्रेता में तो होता नहीं, परंतु वो कर्म वहां अकर्म बन जाता। न अच्छा बनता न बुरा बनता, न्यूट्रल एक्शन। गीता में भी तो अक्षर है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में इन बातों को समझ रहे हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है किस लिए, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने, जहां कर्म हमारे अकर्म बन जाते हैं, उनको ही सतयुग कहा जाता। और यहाँ फिर कर्म हमारे विकर्म होते, जिसको फिर कलयुग कहा जाता। तुम हो अभी संगम युग पर, तो बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझे कि बाप टीचर ने क्या समझाया। बाबा टीचर बन करके एक एक बात कितनी बढ़िया समझाते हैं। तो उसको अच्छी तरह समझना है। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो आत्मा पावन बनती, फिर शरीर भी पावन बनता। जैसे सोना वैसा जेवर बन जाता। सोने में खाद पड़ी हुई होगी, तो जेवर वैसा ही तो बनेगा। 24 कैरेट का सोना लेंगे तो उसमें खाद नहीं डालेंगे, तो जेवर भी सतो प्रधान बनेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी इतना ही प्योर उसको मिलता। आत्मा में खाद पड़ती तो शरीर भी बाबा कहते ऐसे रोगी डिफेक्टेड ऐसे बन जाते। तो अलॉय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता, क्योंकि खाद पड़ती है। पहले भारत देखो 24 कैरेट था, तभी उसको कहते थे
भारत को क्या कहते थे? स्वर्ग का नाम है ना, सोने की चिड़िया कहते थे। और आज वही भारत क्या बन गया है? कागज की चिड़िया। सब चीजें आज देखो कागज की है। अर्थात यही सतो प्रधान दुनिया तमो प्रधान बन जाती। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद तो पड़ती जाती है ना, तो बाबा ही बैठ तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। और तो कोई गुरु मनुष्य लोग जानते ही नहीं। बाबा कोई बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा ही आकर तुम बच्चों को देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी सब आत्माएं आती है अपना अपना पार्ट बचाने, तो भिन्न भिन्न नाम धरती है। बाप को बुलाते हैं, परंतु बाबा को जानते नहीं। बिना जाने, बिना इंट्रोडक्शन के भक्ति में भगवान भगवान कह करके बुलाते तो रहते हैं। वो कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुम बच्चों को पावन दुनिया में ले जाने। तो बाबा समझाते हैं, मैं उनके तन में आता हूँ। किसके तन में आता है? जो बहुत जन्मों के अंत में है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। ऐसा वैसा रथ नहीं लेगा बाबा। पूरा अनुभवी रथ लेगा, है जिसको उस दुनिया का भी अनुभव है, भक्ति का भी अनुभव है। जिसको रॉयल फैमिली के साथ का भी अनुभव था। बाबा को तो कितना विशाल अनुभव था ना। तो ऐसे ब्रह्मा के तन में बाबा प्रवेश करता। पहले नंबर में है कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते जाते, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर द्वापर में वैश्यवंशी, फिर संगम में ब्रह्मावंशी बनते हैं। तो गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन, फिर तुम आयरन एज से अभी गोल्डन एज बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए क्या करो? मुझ एक बाप को ही याद करो, जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। इसीलिए इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। खुद कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर बड़े एक्यूरेट है। गीता को तो कहा ही जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि। सारे शास्त्रों का सिरमौर, ज्वेल है। इस संगम युग पर ही बाबा आकर के ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है, परंतु इनका कोई को मालूम नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात संगम युग पर ही बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी।
उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाता। पहले छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता, फिर क्या होता? धीरे धीरे बड़ा होता जाता, फिर वो शरीर छोड़ करके दूसरा लेता। तो ये बना बनाया एक खेल है। ड्रामा के अंदर सब कुछ फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि दूसरा पड़ेगा। सतयुग में जो पहले नंबर की आत्मा है, उसको ही श्री कृष्ण कहेंगे। दूसरे जन्म में फिर बाबा कहते उसका नाम दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, स्थिति, तारीख सब बदल जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है ना। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता। सतो, रजो, तमो में तो आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम, सब कुछ बदल जाता। अभी ये है संगम युग, तो मैं आता ही हूँ संगम पर। ये हमको अंदर में पक्का पक्का याद कर लेना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो साथ साथ गुरु भी है, जो फिर सतो प्रधान बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी लिखा है ना कि देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। भक्ति में मेहनत करते हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है ना। तो बाबा कहते वो है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त होकर हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हो जाता। परम धाम में तो कोई पाठ बजाने का सवाल ही नहीं है। वहां तो बिंदु रूप में आत्मा परम धाम में बैठ जाएगी। तो बाबा कहते मुक्ति परंतु किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा आदि अनादि अविनाशी बना हुआ है। कोई कहे कि हमको तो ये पार्ट बजाना पसंद ही नहीं है, परंतु बाबा कहते बच्चे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है। एक को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलती होती तो संख्या कमती होती जाती ना। आज देखो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है, माना मुक्ति कोई को नहीं मिलती। वो सब है अनेक प्रकार की मनुष्य की मत। ये है श्री मत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं कहेंगे, देवताओं की मत को श्रेष्ठ कहा जाता। उन्हों के आगे जा करके सब नमन करते हैं, तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है, वो यहाँ कैसे आएगा? न उसने कोई गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसीलिए सभी लोग उनको पूछते हैं। देवता है पावन, खुद है पति। कहते भी है कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप हमको ऐसा बनाओ। तो शिव के आगे जाकर के कहेंगे कि हमको मुक्ति दो। वो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं।
इसलिए उन्हें पुकारते हैं कि मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी तो देखो वही आकर के देते हैं ना। अभी तुम समझते हो कि बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। ज्ञान रूपी धन जो कोई ले नहीं, चोरी न कर देवे। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं। अब बेसमझ तो जरूर दुखी होंगे, अथाह दुख उनको भोगने पड़ते हैं। तो ये सब बातें अब बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लौकिक में भी बाप नहीं होता है तो बच्चे लड़ते रहते हैं, तो यहाँ पर भी ऑर्फन बन करके लड़ते रहते हैं। वो होते हैं हद के ऑर्फन्स, ये है बेहद के ऑर्फन्स। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी तो है ही पतित आत्माओं की दुनिया, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, और पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें याद रखनी है। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में तुम बच्चे ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्पररी संगम युग पर खड़े हैं। इस पुरानी दुनिया को अभी नई दुनिया बना रहे हैं। नई दुनिया का भी पता तो है ना। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। तो उठते बैठते चलते फिरते यही बुद्धि में रहे। क्या बुद्धि में रखेंगे आज कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ाने वाला है बाबा। स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए, फिर भी वो याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही रहती। बाबा भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं ना। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। अंतर तो पड़ जाता है ना, जो कभी कभी पढ़ते हैं, जो रोज पढ़ते हैं, दोनों में फर्क होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ तुम्हारी बुद्धि न जावे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे। बाबा को चिंता होती है, अगर मेरे बच्चे याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तो माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। माया बहुत धोखा देती। बाबा मिसाल देते हैं कि भक्ति मार्ग में हम भी लक्ष्मी की पूजा करते थे। चित्र में देखा कि लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। बाबा भक्ति में भी थे तो बहनों के प्रति, माताओं के प्रति बाबा के अंदर में बहुत रिगार्ड रेस्पेक्ट था। बाबा को किसी ने एक चित्र भेंट किया था, जिसमें विष्णु शेष नाग पर सोए हुए थे और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तो बाबा हमेशा यही मानते थे कि भाइयों और बहनों का इक्वल स्टेटस होना चाहिए। लक्ष्मी दासी बन करके क्यों पांव दबाती है। तो बाबा ने एक पेंटर को बुलाया और बोला कि ये पांव दबाने वाला जो चित्र है ना वो अलग कर दो। तो ऐसे बाबा ने अलग करवाया था। तो बाबा उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उनकी याद में बैठते, जब बुद्धि इधर उधर चली जाती तो हम उस समय अपने आप को थप्पड़ मारते थे, नहीं भक्ति में चुटकी काटते थे, थप्पड़ मारते थे कि बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिरी बाबा ने विनाश देखा, स्थापना देखी।
शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार करवाया ना शिव बाबा ने, या फिर धीरे धीरे समझा कि अब तो नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। फिर बाबा को भी एक बाप में पक्का पक्का निश्चय हो गया, अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ। तो इस रावण राज्य को अब क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। तो ये हो गई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश करके फिर ये बुद्धि चलाई। फिर ज्ञान कलश तो माताओं को ही मिलता है, माताओं को ही सब कुछ दे दिया। फिर 8 बहनों की बाबा ने कमिटी बनाई, और वो कमिटी बनाने का टाइम था दिवाली के टाइम, या ट्रस्ट बनाया। फिर बाबा खुद भी सरेंडर हो गए और बच्चे भी सरेंडर हो गए, और पूरी ये यज्ञ की स्थापना हुई, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो बाबा वो बातें कर रहे हैं कि ज्ञान कलश माताओं को मिलता है, माताओं को ही सब कुछ दे दिया कि तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। और सिखलाते सिखलाते देखो यहाँ तक आ गए। कितने साल बीत गए हैं। बाबा आज पुरानी बातें सब याद दिला रहे हैं। एक दो को सुनाते सुनाते अब तो देखो कितने बच्चे हो गए। आत्मा पवित्र होती जाती। फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए, समझते भी है, लेकिन फिर भी माया इन सब बातों को भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, कोर्स के लिए हम किसी को एनकरेज करते हैं ना, तो कम से कम 7 दिन आओ। आजकल तो 7 दिन भी नहीं बोलते हैं, 3 या 4 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो भी कहते हैं कि हाँ हम कल आएंगे, और दूसरे दिन माया उनको खलास कर देती है, फिर आते नहीं है। अब भगवान पढ़ाते हैं, भगवान से नहीं आकर के पढ़ते हैं, कहते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया उनको उड़ा देती है, रेगुलर होने ही नहीं देती। अब जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो बच्चे तो जरूर करेंगे। और कोई हट्टी तो है नहीं, और कोई दुकान तो है ही नहीं। तुम बच्चे पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते। जिन्होंने कल पहले समझा है वही तो आकर के समझेंगे ना। तो विनाश जरूर होना है, स्थापना भी होती जाती। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट तो यही है ना, ये याद क्यों नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ के अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा समझाते हैं कि बुद्धि में सदा याद रहे। कौन सी बात याद रहे, कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। अभी कोई जास्ती नहीं रहना है, थोड़ा टाइम बाबा कहते बस बचा है। अब पुरानी दुनिया विनाश होगी, तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, सभी आत्माओं को बेहद के बाप का परिचय देकर
कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति उनको सुनानी है। पहले पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। एक का पाठ, एक बाबा का वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्थी भव। संगम योग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। अभी अभी एक अच्छा काम किया, अभी अभी बाबा कहते श्रेष्ठ अनुभव भी किया। तो ये है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव करना। बाबा का बन करके बाबा से समीपता का अनुभव होना, ये श्रेष्ठ फल है। आजकल साकार दुनिया में भी कहते हैं ना, फल खाओ तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। कहते हैं ना, एप्पल रोज एक खाओ, डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो हेल्थी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो। रोज अच्छा काम करते ना, तो एक अच्छा काम किया तुरंत खुशी मिलती। तो बाबा कहते ये प्रत्यक्ष फल खाना हुआ। इसीलिए आप एवर हेल्थी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, पूछते हैं ना कभी दुनिया वाले क्या हाल चाल है, तो उनको बोलो कि हमारी फरिश्तों की चाल है और हम है खुशहाल। फरिश्तों की चाल, फरिश्ता बनना हमारा लक्ष्य है और हमारा जीवन हैप्पी जीवन है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो। तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितनी जितनी दुआएं लेते जाएंगे उतना उतना बाबा कहते मेहनत का अनुभव नहीं होगा। आगे बढ़ते जाएंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जहां यूनिटी है वहां सहज सफलता है। लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना। सब मिल करके नहीं, गिरा देते हैं, तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी यूनिटी बाबा कहते सही यूनिटी नहीं है। तो किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है। यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बनकर हर कर्म में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण है वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य है वो बच्चों का कर्तव्य, जो बाप के संस्कार है वही बच्चों के संस्कार। यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। तो आज्ञाकारी वफादार बन एक बाबा को फॉलो करना, इससे ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? एक का पाठ जो बाबा ने पढ़ाया ना, उस एक के पाठ को आज बार बार खुद को याद दिलाते रहेंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी याद दिलाएंगे। तो चलो 2 मिनट के